अर्चना, शौकत जी ने भी एक बात कही, उन्होंने एक तो सवाल आपके ऊपर उठाया और दूसरा इन्होंने पूछा कि क्या कोई संवाददाता वहां गया है। हाँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2012 से 2013 तक मैं सफाई में इटावा में दैनिक जागरण का ब्यूरो चीफ रहा हूं। मैंने मुलायम सिंह यादव जी को भी बहुत पास से देखा, अखिलेश यादव जी को भी बहुत पास से देखा। सवाल ये नहीं है कि अखिलेश यादव जी कितने बड़े गौभक्त हैं, पूरा विश्व का जो यादव है वो यादव गौभक्त माना जाता है। मुलायम सिंह यादव जी ने हर बार मंच पर आकर ये कहा है कि मैं सबसे बड़ा गौभक्त हूं, और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि पूरे देश में नेताओं के पास में उतनी गाय नहीं होगी जितनी गाय सैफई में। बिल्कुल सही बात है। सैफई जो उनका गांव है, मैंने सैफई भी देखा है, मैंने फ्रेंड्स कॉलोनी भी उनका देखा है, मैंने पास से देखा है अखिलेश यादव को, उनके पूरे गांव को, उनके पूरे परिवार को भी देखा है। मैंने राजपाल यादव जी को देखा है, शिवपाल यादव जी को देखा है, प्रोफेसर साहब को देखा है। सभी लोग गाय को बहुत अच्छे से पूजते हैं और गौ माता को, गांव को गौ माता मानते हैं। सवाल ही यही है सबसे बड़ा कि जो व्यक्ति पूरे जीवन भर, जिसके पिता पूरे जीवन भर गौ भक्त रहे, उन्होंने गाय को पूजा, गाय को माता माना और गाय के गोबर से अपने घर में लेपन कराया, उनका बेटा जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहता है, जो इस समय उनकी विरासत को संभालने का काम जिनके जिम्मे पर है, उनको गाय के गोबर से दिक्कत क्यों हो गई? आपने घुमा फिरा के बात कहां फेंक दी? गाजियाबाद ले आए, आप स्लाटर हाउस पर ले आए। मैं कह रहा हूं आप गौभक्त हैं, आप उनको रोकने की व्यवस्था करिए ना। तीन तीन सेल्फ गोल अखिलेश यादव जी ने पिछले एक सप्ताह के ऊपर अपने ऊपर दाग लिए। आईपीएल चल रहा है और हिट विकेट हो जाता है खिलाड़ी को, वो पवेलियन में पहुंच जाता है। आपने औरंगजेब की तुलना करने वालों को अपने सिर पर बिठा लिया। आपने अबू आजमी के खिलाफ अगर कार्रवाई की होती तो इतनी आपकी तू नहीं होती। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा, आपने अगर एक नोटिस भी जारी कर दिया होता उनको, रामजी लाल सुमन को, तो इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। तीसरा, आपने क्या किया? आपने पूरे यादव समुदाय को नाराज करने का काम कर दिया, ये कह के कि नहीं साहब, गाय के गोबर से दुर्गंध आती है। अगर गाय के गोबर से दुर्गंध आती है तो आप अपने सैफई के गांव में ही क्या जो गायें बसी हुई हैं उन गायों की पूजा नहीं करेंगे? क्या उन गायों को अपने पास नहीं रखेंगे? वोट बैंक की राजनीति के लिए इस स्तर तक आप आ जाएंगे? क्या आप ये भी सोच रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है शौकत अली जी, आशुतोष जी के सवाल का जवाब दीजिए। शौकत अली जी जल्दी से, और फिर मैं वेद नागर के पास जाती हूँ। 2 करोड़ यादव मतदाता केवल उत्तर प्रदेश में है, और उस 2 करोड़ यादव मतदाता को आप कैसे समझाएंगे जिनके घर में गाय पली हुई है, जिनके घर में? ठीक है, जवाब ले लेते हैं आशुतोष जी। अखिलेश यादव को बहुसंख्यकों की भावना समझ में नहीं आती क्या, शौकत अली जी? बड़े दुर्भाग्य की बात है जनाब, एक बात बहुत स्पष्ट कही जा रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर गौ प्रेम नहीं होता तो कोई क्यों कहता। अब दूसरी बात कही मैं साथी ने कि वो अपने घर को गौ से लिपते थे, इनको क्यों दुर्गंध आ रही? देखिए, दुर्गंध की बात पूरी तरीके से अलग। दुर्गंध का मतलब ये था कि हम इत्र बनाने का काम कर रहे हैं, मित्र वालों को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, ये गोबर पे अटके हुए। अरे उसी गोबर से हम खाद भी बनाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको खा लेंगे। सीधे सीधे कहा जा रहा, साफ साफ शब्दों में मैसेज दिया जा रहा आपको। आप समझना नहीं चाह रहे, उसको राजनीतिक वोट बैंक से जोड़ना चाह रहे हैं। एक साथी ने भी साफ साफ कह दिया कि किसी को अगर वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे तो आपने सीधे कहा कि 2 करोड़ या तो हम उनको नाराज न करते, टिप्पणी मत भाई उसकी बात ही ना करते फिर तो हम। हास्यास्पद टिप्पणी मत कीजिए शौकत अली जी, आप गजब करते हैं शौकत अली जी, हास्यास्पद टिप्पणी मत कीजिए। गाय की पूजा होती है, गाय को गायत्री माना जाता है, गाय को भागीरथी माना जाता है, बात वही घूम फिर के आ जाती है। आप एजेंडा क्या लेकर? आप गजब करते हैं, मतलब इस तरह की टिप्पणी जिसका मतलब कैसे तर्क देते हैं शौकत अली जी, आप कैसे तर्क देते हैं? आप सुनिए क्या आप कह रहे हैं। अरे उन्होंने गौशाला को कोट किया, उसमें उन्होंने दुर्गंध का जिक्र किया। आप जानते नहीं है क्या भारत में गौ माता की कैसे पूजा होती है? या फिर आप जो दुर्गंध की बात करें उसको हम पवित्र भी मानते हैं?